अमेरिका में एक बूढ़ी औरत रहती थी. देयर वॉज वन ओल्ड लेडी इन अमेरिका. शी वॉज सो ओल्ड. शी वॉज 85 years old. But she walked 1000 kilometer distance on her foot. ग्रामर आहे का माझं? तो some people felt surprised about her. People thought she is an old lady. She is a 85-year-old. Even though she walked 1000 kilometer distance on her foot, how is it possible? ये कैसा पॉसिबल है? इतनी बूढ़ी औरत, 85 की औरत 1000 किलोमीटर चली, वो भी अपने पैरों पे. ये शक्य है? ये पॉसिबल है? तो कुछ लोग, लेकिन उसका रिकॉर्ड बना था. सी गॉट रिकॉर्ड. हर रिकॉर्ड नोटेड इन द मैगजीन. अमेरिकन गवर्नमेंट नोटेड हर रिकॉर्ड. तो कुछ लोगों को, पत्रकार लोगों को आश्चर्य हुआ. सम जर्नलिस्ट फेल्ट सरप्राइज अबाउट हर. दे अमेज्ड आफ्टर हियरिंग सच a न्यूज. सो दे वेंट टू मीट दैट ओल्ड लेडी. वो बूढ़ी औरत को मिलने चले गए. उनको सरप्राइज था ना. दे हैड अ सरप्राइजिंग मेंटेलिटी. सो दे वेंट टू मीट हर. उन्होंने पूछा फिर, मैम हमें लगता नहीं आपकी हालत देखकर कि आप 1000 किलोमीटर अंतर चली होंगी. आपकी उम्र 85 है. हाउ इज़ इट पॉसिबल फॉर यू? ये आपको पॉसिबल कैसे हुआ? वो बूढ़ी औरत ने कुछ नहीं बोला, हंसी पहले. सी लाफ्ड ऑन देम. और हंसने के बाद बोला, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया. अरे तुम 1000 किलोमीटर चली, आपका रिकॉर्ड बना. नहीं, मैंने कुछ नहीं किया. मैंने क्या किया? एक पैर ऐसा डाला, एक डाला, ऐसा एक डाला, ऐसा एक डाला, ऐसे पैर में डालते गई और हर रोज़ डालते गई. बिना सोचे समझे डालते गई. मैं मेरा कर्म करते गई. मैं चलते गई. मुझे समझा ही नहीं मैं 1000 किलोमीटर कब पहुंची. और एक दिन में थोड़ी पहुंची. मैं हर दिन चलते गई, खाना खाते गई, चलने का एंजॉय करते गई. जो डिस्टेंस था उसको एंजॉय किया मैंने और मैं पहुंची. तो ज़िंदगी में नहीं, क्या ऐसा देखा जाए तो कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है. आदमी को सिर्फ तबीयत से एक एक कदम उठाना है. ईमानदारी से एक एक कदम को क्या करना है? उठाना है. इसीलिए इंग्लिश में एक प्रोवर्ब है, एवरी, हाँ करेक्ट, एवरी स्मॉल सक्सेस इन अ डे हेल्प टू गेट बिग सक्सेस इन लाइफ. इसका अर्थ समझा क्या आपको? रोज का थोड़ा यश, थोड़ी कामयाबी. अगर तुम्हें रोज़ थोड़ी कामयाबी हासिल की, तो आखिरकार वो तो इतनी बड़ी कामयाबी होंगी कि वो आपके जीवन का बिग सक्सेस रहेगा. अगर आपको यकीन नहीं होता तो मैं एक एग्जांपल और बताता हूँ. इफ़ यू डोंट बिलीव, आई टेल यू वन मोर एग्जांपल. हैव यू अंडरस्टूड दिस एग्जांपल? उस बूढ़ी ने भी क्या किया? कुछ नहीं किया. एक एक कदम डालते गए. पहाड़ कितना भी लंबा रहे, अगर तुमने रोज़ एक एक कदम डाला तो तुम वहाँ तक पहुँचने वाले हो ना. बराबर है. मैं इस प्रोवर्ब को प्रूव करने के लिए एक एग्जांपल और आपको देता हूँ. ट्राई टू लिसन केयरफुली. अमेरिका का एग्जांपल है. अमेरिका में एक प्रिंटिंग प्रेस में काम करने वाला आदमी था. हु वाज वर्किंग इन प्रिंटिंग प्रेस. ओके. वो प्रिंटिंग प्रेस में हमेशा काम करता था, लेकिन वो प्रिंटिंग प्रेस उतना चलता नहीं था. कभी कभार उस प्रिंटिंग प्रेस में बाइंडिंग का काम आता था. कभी किताब को प्रॉपर बाइंडिंग करना, काटना, प्रॉपर मैनेज करना, उसको चिपकाना, उसको रहता ना वो कवर चिपकाना, वो काम आता था. लेकिन वो हमेशा काम नहीं रहता. 8-9 घंटे की ड्यूटी थी. कभी 2-3 घंटे 4 घंटे का काम होता था. कभी 1 घंटे का काम होता था. कभी काम ही नहीं होता था. लेकिन उसको ड्यूटी थी. उसको तो महीना भर हुआ काम करना था. काम रहे या नहीं रहे, मालक के सामने बैठ के रहना पड़ता था उसको. बराबर है. फिर वो आदमी ने टाइम पास करने के लिए एक दिमाग लगाया. उसको पढ़ने की थी आदत. ही हैड अ हैबिट ऑफ रीडिंग. उसने बोला, यार अभी मैं तो बोर होता हूँ, अब मैं करूँ क्या? अब नौकरी तो छोड़ नहीं सकता. मैं गरीब आदमी हूँ, मुझे नौकरी की ज़रूरत तो है, लेकिन काम रहता है 2-3 घंटे का. और मालूम है आदमी को खाली समय बहुत बेकार जाता है. अगर तुम काम में रहे ना तो आपको अच्छा लगता है, कोई भी काम रहे. लेकिन कोई बोला चुपचाप बैठ के रहे, वो सबसे डिफ़िकल्ट है. ज़िंदगी में सबसे डिफ़िकल्ट काम है चुपचाप बैठ के रहना. बराबर है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इट इज़ वन ऑफ द डिफ़िकल्ट थिंग. तो इसलिए पुराने ज़माने में हमारे पास अलग अलग गेम थे. कबड्डी का गेम, खो खो का गेम,
क्रिकेट का गेम, गिल्ली डंडा का गेम, फुटबॉल का गेम, ये छोटे बच्चों को लगा, कंचे खेलने का गेम, लगोरी का गेम, लप्पा छुपी का गेम, ये छोटे खाली नहीं बैठ सकता ना आदमी, तो उसके छोटे छोटे काम दे दिए। तो वो आदमी ने क्या किया, फिर किताब, वो प्रिंटिंग प्रेस में जो भी पुराने पेपर, पुराने किताबें, ये वो आता था, वो उसको पढ़ता था, हर दिन पढ़ता था। कभी 4 घंटे समय मिलता था पढ़ता था, कभी 3 घंटे समय मिलता था पढ़ता था, कभी 2 घंटे समय मिलता था पढ़ता था। पढ़ते पढ़ते उसके दिमाग में आया कि मैं अच्छे अच्छे आर्टिकल पढ़ रहा हूँ और बहुत पावरफुल आर्टिकल पढ़ रहा हूँ। उसने दिमाग लगाया कि जो अच्छे अच्छा आर्टिकल है उसको काट के बराबर रखूँ, मेरे घर के बुक में उसको एडजस्ट करूँ। उसने क्या किया, 5-6 साल तक ने क्या अच्छे अच्छे आर्टिकल को, अच्छे अच्छे लेख को, फिर बहुत पढ़ने के बाद उसके खुद के विचारों को, सुविचारों को एक जगह जमा किया। फिर उसको लगा इतना बड़ा मटेरियल मेरे पास कलेक्ट हो गया है, तो मैं तो बाइंडिंग की दुकान में काम करता हूँ, तो क्यों ना उसका किताब बना लूँ। हाँ, तो उसने क्या किया, उस जो आर्टिकल जो जमा की थी उसने, जो भी चीज़ जमा की थी उसने क्या किया, उस सब का किताब बनाया। ही मेड वन बुक ऑफ इट ऑल। और उस बुक को क्या किया, अब मैं बाइंडिंग का ही काम करता हूँ, तो क्यों ना उसको अच्छा पब्लिश कर दूँ। क्या है, मेरा तो छपाई का ही काम है, मैं तो यहाँ नौकरी हूँ और मालिक तो मुझे कुछ बोलने वाला नहीं है, मैं उसका वफादार नौकर हूँ, बहुत पुराना नौकर हूँ। उसने क्या किया, उस किताब को ने क्या किताब बना दिया और वो हो गई पब्लिश अमेरिका में। एक उसको लेखक, एक पब्लिशर मिला, पब्लिशर सबको मिलता है अच्छा किताब वालों को, उसको एक पब्लिशर मिला, उसने उसको पब्लिश किया। वो किताब अमेरिका में इतनी बेची गई कि वो ने क्या देखते देखते 2-3 साल में बेस्ट सेलर के तौर पर करोड़पति आदमी बन गया। तो उसने फुल टाइम काम किया था, उसने रोज़ थोड़ा टाइम पास के लिए काम किया था। तो एवरी स्मॉल सक्सेस इन अ डे हेल्प टू गेट बिग सक्सेस इन लाइफ। तुम भी कर सकते हो, लगे तो कोई भी कर सकता है। ये फैक्ट है, यकीन नहीं होगा। जैसे मैंने किताब लिखने 3 वैसे ही लिखी, टाइम पास, खाली समय है क्या करने का। सभी दोस्त नौकरी को लगे थे, मैं ही खाली रहता था घर में, और मेरे पास नौकरी नहीं थी, दिन भर मैं खाली रहता था। तो मैंने ऐसे ही टाइम पास 4-5, कभी 4 पेज लिखो, कभी 3 पेज लिखो, कभी 2 पेज लिखो, 5 पेज लिखो, ऐसे करते मेरी 3 किताबें हो गई ना। और वो रेड कलर किताब 25,000 से ऊपर कॉपियाँ सोल्ड हुई मेरी। सेकंड किताब की 20,000 के ऊपर कॉपियाँ सोल्ड हुई, बराबर है। तो छोटे छोटे चीज़ें जो अपने को लगता है वो छोटे होते हैं, लेकिन वो जीवन में बहुत बड़ा रिजल्ट लाते हैं, ये कभी भी याद रखना। एग्जाम्पल सेकंड बताओ आपको। इसलिए आदमी ने छोटे छोटे काम करने के लिए पॉजिटिव होना। जैसे तुम स्पीकिंग के क्लास में आओ, जरूरी नहीं कि एक दिन में तुम इंग्लिश पढ़ेंगे, हर दिन भी तुम आते गए तो ऑटोमेटिकली यू विल फाइंड सम चेंजेस इन यू। जैसे बारिश आती है, तुमने एक कविता सुनी होगी, छोटे छोटे जल के बूंदे सागर को भर देती है, बालू की रजनी सुधर भूमि रच देती है, शन काला इकट्ठा होकर लंबा एक बन जाता है ना। मतलब छोटा छोटा अगर बारिश भी आती है ना और कंटिन्यू आती है ना, तो महाप्रलय आता है, मालूम है आपको, फ्लड आता है, मालूम है ना। तो बड़ा आदमी छोटे काम से ही बनता है। शॉर्टकट मुझे ये बताना है कि छोटे छोटे काम ही आपको बड़ा बनाने की ताकत रखते हैं। लोगों की समस्या क्या है, काय की कुछ लोग क्या बोलते हैं, खाईन तर तुपाशी नाही तर राहीन तर उपाशी। ते लहान गोष्टी करतच नाही। जो करोड़ों रुपए कमा रहा है ना, वो उसने भी शुरुआत 1,000, 2,000, 5,000 से किया होगा, 500 से, 100 से, 50 से किया होगा, बाद में वो धीरे धीरे करोड़पति बना, बराबर है। लगे तो एक आपको तीसरा एग्जाम्पल देता हूँ, एक एग्जाम्पल देता हूँ और इसको आगे बढ़ाता हूँ, आपके काम का इसलिए दे रहा हूँ। अमेरिका में एक औरत थी, दिस सेम एग्जाम्पल बिलोंग्स टू अमेरिका। उसको एक बच्चा था, सी हैड वन सन, और वो बच्चे को लेकर मार्केट में घूम रही थी खरीदी करने के लिए। लेकिन क्या हुआ, एक ड्रंकन ड्राइवर था, जो पिया हुआ ड्राइवर था, उसने उसके लड़के को लेकर डैश मारी जोर से, तो उसका लड़का देखते देखते ऑन स्पॉट मर गया। क्या हो गया, वो साधारण औरत थी, घरेलू औरत थी, उसके पास कोई उतनी शक्ति नहीं थी बड़ा आदमी बनने की, होंगी भी तो उसको मालूम नहीं था मेरे पास उतना बड़ा बनने की पावर है। एक हाउसवाइफ थी वो, क्या थी, शी वॉज अ ओनली सिंपल हाउसवाइफ। लेकिन जैसे ही उसका बच्चा मरा, उसका दिमाग खोल गया, वो पागल जैसी हो गई, और उसने फिर ढूंढा मेरे लड़के को डैश क्यों लगी, वो ड्राइवर कैसा था, फिर ड्राइवर पूरा पीके था।
फिर उस औरत को लगा कि मेरा तो लड़का भी मर गया, मेरे को एक लड़का था, लेकिन किसी का लड़का नहीं मरना चाहिए और ऐसे दारू पी के कोई ड्राइविंग नहीं करना चाहिए। इसलिए उसने 50-100 औरत को जमा किया और एक छोटा सा आंदोलन किया। भी वो तो चिड़ी हुई थी, उसने चिल्ला चिल्ला के फिर आवाज़ उठाई। फिर उसके अंदर उतनी चिढ़ थी कि वो चिल्ला चिल्ला के भाषण भी दे रही थी, भाषण दे दे के औरतों को जमा कर रही थी। ऐसे करते 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 उसका आंदोलन पूरे देश में फैल गया, बराबर है। और उस औरत को फिर उस आंदोलन का क्या अध्यक्ष बनाया गया। फिर वो अध्यक्ष बनने के बाद पूरे अमेरिका में उसका नाम और पहचान हुई, और नाम और पहचान होने के बाद उसको बहुत बड़ा पद मिला और पूरे अमेरिका में उसको सम्मानित किया गया। तो एक छोटी सी घटना थी, उसने उसको अंजाम दिया। वो छोटी सी घटना को लोगों ने ऑब्जर्व किया, उसको भी पता चला कि मेरे पास हजारों महिलाओं को एकत्रित करने की ताकत है, शक्ति है, तो वो बहुत बड़ी बन गई। तो इस सब चीज़ों से अंडरस्टैंड करने का एक दिमाग में आता है कि छोटी छोटी चीज़ें आदमी को बड़ा बनाती है। कोई भी एग्जांपल हो ना, नरेंद्र मोदी आरएसएस की शाखा में सिर्फ काम करता था, छोटा सा कार्य करता था, लेकिन उसने ईमानदारी से, शिद्दत से काम किया, अब वो प्रधानमंत्री है। समस्या ये होती है हम लोगों की, तुम बोलो कि मैं बोलो कि हम लोग बोलो, कि हम काम की शुरुआत नहीं करते, छोटे काम की शुरुआत नहीं करते। और छोटे काम की शुरुआत करने के बाद वो काम का जो ऑक्यूपेशन है वो बड़ा होना चाहिए, रिजल्ट ऑटोमेटिकली बड़ा ही मिलता है। ठीक है।